पुतिन के तेवर जो पहले थे अब नहीं रहे, क्योंकि जिस प्रकार यूक्रेन ने ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में जो तबाही मची रूस में, उसे देखकर तो पुतिन भी बौखला गए। क्योंकि पुतिन को लगता था कि ये डर का माहौल जो हमने फैलाया है उससे यूक्रेन डर जाएगा, लेकिन यूक्रेन तो डरा नहीं, बल्कि उसने 1.5 साल की प्लानिंग करके रसिया में आतंक फैला दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसी को लेकर ये खबर भी सामने आ रही है कि कैसे जिस देश को दबाया जा रहा था उसने कैसे एक रणनीतिक तैयारी से हमला किया और वह सफल रहा। इस बीच बहुत कुछ चल रहा जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, पुतिन के धोखे से आग बबूला, जेलेंस्की ने ही उनके ही स्टाइल में मचा दी रूस में तबाही। बोले अब वो मजबूर हो जाएंगे हमसे शांति वार्ता करने के लिए। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी जंग पर अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। तुर्की में 15 मई 2025 दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर हुई बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे। रूस ने अपना प्रतिनिधि मंडल यहां भेजा था। इस बैठक में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सीज फायर के लिए रूस की भागीदारी को दिखावटी बताया था। मतलब जेलेंस्की का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है, असली शांति वार्ता तो होनी ही नहीं है। तुर्की में बैठक में नहीं पहुंचे पुतिन तो भड़के जेलेंस्की। पहले ये माना जा रहा था कि पुतिन खुद इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेंडेस्की को यहाँ भेजा। रूस के इस कदम से जेलेंस्की ने कहा कि जिस तरह से ये सब किया गया है वह गंभीर प्रयास नहीं लग रहा है कि युद्ध बंद हो, बल्कि औपचारिकता जैसा लग रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे वार्ता की मेज पर तभी बैठेंगे जब सामने खुद पुतिन मौजूद होंगे। रूस के 40 बॉम्बर्स प्लेन को किया तबाह। इसी को लेकर गुस्साए जेलेंस्की ने ऐसा कदम उठाया जिससे रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, और वो भी $1 बिलियन का। यूक्रेन ने रविवार 1 जून 2025 को रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाते हुए उसके जमीनी पर मौजूद 40 बॉम्बर्स प्लेन को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ये हमला सीज फायर को लेकर होने वाली बैठक से ठीक 1 दिन पहले किया। रूस को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा, वरना हम दोबारा कर सकते हैं ऐसा ही हमला। यूरोप के लिथुआनिया में नाटो देशों की बैठक हुई। इसमें बैठक में जेलेंस्की ने नाटो के नेताओं से कहा कि यूक्रेन शांति बहाल करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है, बस सामने वाला हामी भरे। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के कई विमानों को नष्ट किया गया है और उन्होंने बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शांति की शुरुआत, सीज फायर, अगर किए गए बच्चों की वापसी, कैदियों की रिहाई समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे होनी चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या बदले में रसिया यूक्रेन पर फिर से अटैक करेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।